Dear students, today I want to start first flight, first chapter, A Letter to God, written by G.L. फोन्स। G.L. फोन्स जो एक मैक्सिकन राइटर है, एक पोएट है और एक जर्नलिस्ट भी है, उन्हीं की एक शॉर्ट स्टोरी है लेटर टू गॉड। अब हम इस लेटर टू गॉड इस टाइटल के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या समझ आ रहा है इस टाइटल से? तो हमें ऐसा समझ आ रहा है कि कोई ऐसा मेलिंग एड्रेस या कोई ऐसा डाकघर तो है नहीं जो हम लेटर लिखकर भगवान तक पहुंचा सके। या तो फिर ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? तो ये स्टोरी बात कर रही है अबाउट अ फेथ। किसी भी ह्यूमन बीइंग का फेथ किसी भी चीज के लिए स्ट्रांग होता है तो उसका हर काम क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो एक इसमें लेंचो जो होता है उसका क्या होता है, हार्ड वर्कर होने के साथ साथ उसका एक दृढ़ विश्वास किस पर होता है, भगवान पर होता है। वो भगवान पर क्या करता है, बहुत ज्यादा विश्वास करता है, लेकिन हार्ड वर्कर भी था। तो हमें कठिन परिश्रमी होने के साथ साथ भगवान पर भी क्या करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। तो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ये घर जो पूरी घाटी पर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लोही, जो पूरी घाटी पर एक पहाड़ी पर स्थित था, पूरी घाटी पर एक पहाड़ी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। उस हाइट से आपको दिखाई दे रहा होगा जो घाटी है, उस घाटी पर एक क्या है, माउंटेन है, और उस माउंटेन पर क्या है, लेंचू का घर है। और उस घर से उसे नदी दिखाई दे रही है साफ साफ, और जो पकी हुई इसके कॉर्न यानी कि मकई की फसल है वो भी क्या दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है। और जो उस पर फूल लगे हुए हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिटेड अ गुड हार्वेस्ट। जो उस पर फूल लगे हुए हैं जो उसे ये आभास दिला रही है कि क्या इस बार मेरी फसल अच्छी होने वाली है। ये सब भी उसे उस पहाड़ी से सब कुछ दिखाई दे रहा है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The earth needed, जमीन को, भूमि को आवश्यकता थी किस चीज की, डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा की, और एटलीस्ट अ शावर, और एक झमाझम यानी कि तेज बारिश की आवश्यकता थी, थ्रू आउट, लगातार। द मॉर्निंग लेंचू, उस सुबह, पूरी सुबह, लेंचू who knew these fields intimately, अपने किसको, खेत को ही देखा रहा, had nothing else but see the sky towards the north east, किस चीज की ओर, इसके अन्य चीजों के सिवाय केवल किसको देखता रहा, वो नॉर्थ ईस्ट की साइड देखता रहा। Now we are really going to get some water woman, अब वास्तव में बरसात होगी महिला। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो क्या कर रही थी, भोजन तैयार कर रही थी। सपर मीन्स होता है रात का भोजन, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करना। जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, किसने, भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसका बड़ा लड़का था वो क्या कर रहा था, खेत पर काम कर रहा था। while the smaller ones were playing near the house, और उसका छोटा लड़का वहीं पर क्या कर रहा था, खेल रहा था, घर के आसपास में ही खेल रहा था। until the woman called to them all, जब तक कि उस औरत ने सबको बुलाया, come for dinner, किस चीज के लिए, भोजन के लिए। it was during the meal that, यह उनके भोजन का क्या था, समय था। जस्ट एज
लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। वैसे ही लेंचो ने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। क्या, अब उसने कहा कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरेंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से, उत्तर दिशा की ओर से। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उसे दिखाई दे रहा था कि उन बड़े बड़े पर्वतों से जो बादल हैं वो उसकी ओर आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश, हवा भी बड़ी शुद्ध थी, बड़ी ताजा थी, एंड स्वीट, और बड़ी प्यारी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन हैव टू प्लेजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। अब वह आदमी कल्पना करने लग गया कि बारिश आएगी तो मैं क्या करूंगा, उस बारिश में भीगूंगा। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जो लौटा तो बहुत प्रसन्न था। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कहता है कि ये जो आसमान से गिर रही हैं ये क्या नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। कहता है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो ये बड़ी बूंदें हैं वो 10 सिक्कों के समान है। कहता है और एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 सेंट्स के समान है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. एक संतुष्टि भरी नजरों से क्या करता है, वो बहुत सेटिस्फाइड में संतुष्ट था। संतुष्ट भरी नजरों से क्या करता है, अपने खेत के, अपने मकई के जो फ्लावर होते हैं उनको देखता है। क्या देखता है वो, देखो, ड्रैप्ड इन द कर्टेन। ड्रैप्ड मीन्स ढका होना, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि उस पर चादर गिर गई हो। ऑफ रेन, किस चीज की, बारिश की। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक बहुत तेज की हवा चलने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और उस बारिश के साथ साथ क्या गिरने लगते हैं, बड़े बड़े हेल स्टोन्स मीन्स ओले गिरने लगते हैं। These truly did them resemble new silver coins. तब उसे लगता है, तब वो सोचता है वास्तव में ये तो कैसे हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं। कहता है चांदी के सिक्कों के समान है। कहता है तो उसने देखो वो ओलों की तुलना किससे करी, सिल्वर कॉइन से करी। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोजिंग मीन्स इकट्ठा करना। जो उसके बेटे थे वो कहाँ जा रहे थे, उन मोती को इकट्ठा करने जा रहे थे। ऑफ द रेन, बारिश में। रन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, क्या करने के लिए, उन मोती समान जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब कहता है कुछ बुरा होने वाला है, अब कुछ बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम, आश्चर्य के साथ किसने कहा, लेंचो ने कहा। आई होप, मुझे आशा है, इट पास्ड क्विकली, यह जल्दी ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले जल्दी नहीं रुके। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक ओले उसके घर पर गिरते रहे। द गार्डन, उसके बगीचे पर। द हिल साइड, उस पूरी पहाड़ी पर। और द कॉर्नफील्ड, और उसके मकई के खेत पर। ऑन द होल गार्डन, और उसके पूरे बगीचे पर। द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, उसके मकई के खेत पर, ऑन द होल वैली, और पूरी संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, उसका जो पूरा खेत था, दिख रहा होगा आपको चित्र में, देखिए उसका पूरा जो ये खेत है वो पूरा क्या हो गया है, सफेद हो गया है। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसे सफेद हो गया जैसे कि पूरे खेतों में क्या गिर गया हो, सॉल्ट मीन्स नमक गिर गया हो। फिर कहता है नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता क्या नहीं रहा, पेड़ पर नहीं रहा, सब क्या हो गए, गिर गए।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी फसल है वह पूरी तरीके से क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो उसके मकई के खेत पर जो पौधे में व्हाइट कलर के फ्लावर लगे हुए थे वो भी उन पौधों से क्या हो गए, गायब हो गए। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, सोल मीन्स हृदय। अब लैंचो का हृदय देखो दुख से बहुत ज्यादा क्या हो गया, भर गया। When the storm was past, जैसे ही वह तूफान क्या हुआ, बंद हुआ। He stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच में गया। And said to his son, और उसने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा, a plague of locusts would have left more than this, इससे ज्यादा तो जो टिड्डियों का दल आता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, यानी कि insects which fly in groups and destroyed crops, जो टिड्डियों का दल होता है, जो उखड़ने वाले कीड़े होते हैं, बहुत लोगों ने देखे होंगे, देखो आपको दिखाई दे रहा है क्या, टिड्डा, जो इनका पूरा दल आता है, अगर ये भी आता है, ये भी आता तो कहता है तब भी मेरे लिए कुछ बचता है, लेकिन इस ओले ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया। ऐसे लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो कहता है द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने, हेल मीन्स आप जानते ही हैं क्या, इन ओलों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई भी क्या नहीं होगा, अनाज नहीं होगा। That night was sorrowful one, वह रात बहुत दुख भरी थी। All our work for nothing, हमारी सारी मेहनत क्या चली गई, बेकार चली गई। There is no one who can help us, कोई नहीं जो हमारी क्या करे, सहायता करे। We will all go hungry this year, हम सब इस वर्ष क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, लेकिन उन सबके दिलों में, किन सबके दिलों में, जो उस घाटी में अकेले मकान में रहते थे, उन चारों के दिलों में देखो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उन चारों के दिलों में क्या था, केवल एक ही आशा थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी, किस चीज की, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के मदद की। तो अब हमारा फर्स्ट ओरल जो है क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मैंने इसी के नीचे क्या दिए हुए हैं आपको, इसके आंसर्स दिए हुए हैं, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व कर लेने हैं। जो कैसी कॉपी है, जो मोटी वाली नोटबुक है, उस पर करने हैं ये सब। ओके।